नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा के निजी स्कूल में हुआ विज्ञान मेले का आयोजन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। बीकानेर के सिलवा गांव में हुई विराट हिंदू सभा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साध्वी ऋतंभरा ने भी की शिकायत। अभिनेत्री रिद्धिमा तिवारी पहुंची उदयपुर, निजी समारोह में भाग लेंगी। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने किया स्वागत। बीकानेर में आज भी जीवित है डोलची मार होली की परंपरा। होली से एक दिन पहले निभाई जाती है सदियों पुरानी प्रथा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर केन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए गए और अभिभावकों ने विद्यार्थियों को काफी प्रोत्साहित किया। विद्यालय के संस्था प्रधान BL तोलंबिया ने सभी बच्चों को बताया कि 28 फरवरी को भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर CV रमन द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की याद में मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। विज्ञान मेले में आकर्षण का केंद्र रहे सोलर सिस्टम, MP3 लाइफाई, नेचुरल फार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इकोसिस्टम, नेचुरल डिजास्टर अलर्ट अलार्म, AI पावर स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, ऑटो वाटर डिस्पेंसर, लैंडफॉर्म व डे नाइट मॉडल है। इसके अलावा अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट जो वर्किंग स्टाइल में थे, अभिभावकों ने काफी सराहना करी। विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मृदुल तोलंबिया ने सभी बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया और सर्टिफिकेट प्रदान किए। बहुत ही शानदार लगा। केन ऑक्सफोर्ड के बच्चों ने जो विज्ञान मेले के अंदर जो प्रोजेक्ट बना के सभी बताए हैं, एक्सीलेंट है और बच्चों को बहुत ही शानदार प्रोत्साहन किया, जो अच्छे से बता रहे हैं। प्रोजेक्ट हर एक का एक दूसरे बढ़कर एक है और केन ऑक्सफोर्ड स्कूल ऐसे ही प्रोजेक्ट बच्चों को ज्ञान शिक्षा और बढ़ाए। थैंक यू। मेरा नाम राजेश है, अजमेर मैनेजर पोस्ट। Sir, my name is Monica Sharma. I am from class 7. This is our project. This is railway station. Railway station is a very busy place. Trains arrive, pick up and drop passengers. Everyone, my name is Megha Bhatia and my group name is Mr. Michael Beatty and my project name is Smart City and my school name is Can Oxford Convent International School. Today we will celebrate Science Fair Day and it is a 5 working model. RAM director, automatic smart and earthquake disaster, worldwide street light. It is used मतलब emergency and it is used rainy season and it drop and it start and okay, thank you. मेगा भाटिया। जय माँ भवानी। आप सभी को बहुत ही जान करके प्रसन्नता होगी कि आज 28 फरवरी विज्ञान दिवस पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने करीब 300 से अधिक विद्यार्थियों ने 35 से ज्यादा मॉडल तैयार करे, जिसके लिए उन्हें काफी मेहनत करी बच्चों ने। और हम हर साल बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमारा विद्यालय केन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो कि गायत्री नगर में अवस्थित है, यहाँ के बच्चे विद्यालय के अंदर अपने ही प्रकार से जो टीचर्स की सहायता लेकर के अलग अलग प्रकार के विज्ञान के प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, फ्री एनर्जी जनरेटर है, ऑटोमेटिक डिस्पेंसर है और इलेक्ट्रिसिटी से, बायोफ्यूल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसके अनुसार। और एक विज्ञान की ओर जो बच्चों का हमारा कदम जा रहा है, उसके लिए हम बच्चों को इतना अधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं मानता हूं कि आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे भीलवाड़ा का नाम राजस्थान में नहीं भारतवर्ष में रोशन करेंगे। और इनमें से अगर कुछ बच्चे वैज्ञानिक बन भी जाते हैं, जैसे हमारी तो ये इच्छा है कि प्रत्येक बच्चा कहीं ना कहीं देश में नाम रोशन करे, तो ये चाहूंगा कि हर बार हमारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग भी आए, पधारे और विज्ञान मेले का अवलोकन करें। हर साल 28 फरवरी को विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित किया जाता है। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के सिलवा गांव में विराट हिंदू सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, साध्वी ऋतंभरा और अनेक साधु संतों ने शिरकत की। इस सभा में बोलते हुए बागड़े ने कहा कि हिंदुस्तान एकमात्र देश है जहां हिंदू रहते हैं और आज हमारी भाषा, संस्कृति और हिंदू धर्म लुप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आना है और साधु संतों का सम्मान करना है। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि नशा करना है तो प्रभु भक्ति का नशा करो और राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो।
उन्होंने कहा कि हम साधु बने हैं तो हमें राष्ट्र भक्ति करते हुए हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। महंत विमर्शानंद ने कहा कि हिंदू एक बने और नेक बने, तभी हिंदू का कल्याण होगा और भारत बचेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू संयुक्त होगा, एक होगा, दृढ़ होगा तो विश्व बचेगा। इस अवसर पर कुलरिया परिवार ने संकल्प किया कि वापस हिंदू जगे। हिंदू कहते हैं किसे, जो हिंदू एक है। सभा में उपस्थित लोगों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने का संकल्प लिया। टेलीविजन जगत की चर्चित अभिनेत्री रिद्धिमा तिवारी उदयपुर पहुंची है। वे साउथ फिल्मों और हिंदी फिल्म टीवी इंडस्ट्री में अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। अभिनेत्री के आगमन पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर आयोजकों व प्रशंसकों ने उनका स्वागत किया। रिद्धिमा तिवारी ने अपने अभिनय करियर में कई लोकप्रिय धारावाहिकों में यादगार भूमिका निभाई। वे अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, दो दिल एक जान, ससुराल गेंदा फूल और गुलाम में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। टेलीविजन के साथ साथ उन्होंने वर्ष 2017 में अपनी फिल्म बेगम जान से बॉलीवुड में भी कदम रखा। उदयपुर में आयोजित एक निजी व्याह समारोह और विशेष इवेंट में भाग लेगी। उनका यह दौरा पूर्णतः निजी कार्यक्रम से जुड़ा बताया जा रहा है। मैं यहाँ मैरिज फंक्शन में आई हूँ और यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है और ज्वेलरी शूट भी है, मतलब काफ़ी बड़ा सेमिनार है, तो मैं उसके प्रमोशन के लिए यहाँ पे आई हूँ और आप सब तो मुझे जानते ही होंगे। थोड़ा सा अपने बारे में उदयपुर की जनता को अगर आप बताना चाहें। मेरा नाम रिद्धिमा तिवारी है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैंने काफ़ी टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज कर रखी हूँ। उदयपुर आना जाना होता है और उदयपुर में क्या बोलना, उदयपुर ही इतना प्यारा है, उदयपुर के बारे में क्या बताऊँ। तो पहले भी आप उदयपुर में आए तो लगाव उदयपुर से लगातार रहा है। बहुत लगाव है, किसको लगाव नहीं होगा, इतनी प्यारी जगह है, किसको लगाव नहीं होगा। बीकानेर की होली सिर्फ रंग और गुलाल तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ सदियों पुरानी एक अनोखी परंपरा डोलची मार होली के रूप में आज भी जीवंत है। होली से एक दिन पहले खेली जाने वाली यह परंपरा हर्ष और व्यास जाति के बीच प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक मानी जाती है। इस परंपरा में हर्ष और व्यास समाज के लोग हाथों में पानी से भरी चमड़े की डोलची लेकर आमने सामने नहीं बल्कि पीठ से पीठ सटाकर खड़े होते हैं। फिर एक खिलाड़ी डोलची में भरा पानी पूरी ताकत से दूसरे की पीठ पर उड़ेलता है। पानी की तेज धार जितनी जोरदार होती है, खेल उतना ही रोमांचक बन जाता है। कहा जाता है कि वर्षों पहले आचार्य समाज और व्यास जाति के बीच मृत्यु भोज को लेकर विवाद हुआ था, जिससे तनाव की स्थिति बन गई थी। यह कटुता को खत्म करने के लिए हर समाज ने अन्य जातियों के साथ मिलकर मध्यस्थता की और इस अनोखे डोलची मार खेल की शुरुआत हुई। डोलची मार होली में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आयोजन से पहले बड़े बड़े टैंकों और बर्तनों में पानी भरा जाता है। हजारों लोग इस अनूठे नजारे को देखने दूर दूर से बीकानेर पहुंचते हैं। यह परंपरा बताती है कि होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि दिलों को रंगने का त्योहार है, जहां डोलची की मार में भी प्यार छिपा होता है। मान्यता ये कि हिंदू संप्रदाय में एक सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के लिए ये पानी का खेल खेला जाता है, जहाँ हर्ष व्यास और उनके सहयोगी दोहिते पोते इत्यादि मिल करके इसका उत्सव मनाते हैं। ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूर्व में कोई विवाद हुआ था, किंवदंती कि आचार्य और व्यास के बीच में भोजन के समय विवाद हुआ था। उस विवाद को समाप्त करने के लिए बुजुर्गों ने बैठ करके मीडिएशन किया। इस मीडिएशन के प्रभाव से दोनों पक्षों के बीच में ये एक सौहार्द पैदा हुआ। सौहार्द के स्वरूप आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व से ये होली पानी का खेल खेला है। कमर भी लाल हो जाती है। इसमें इतना प्रहार तेज होता है कि यहाँ तक 3-3, 4-4 कपड़े पहने होते हैं। डोलची के प्रहार से पूरे वस्त्र फट जाते हैं, कमर लाल हो जाती है। 2-3 दिन हमें गर्म पानी का सेक भी करना पड़ता है, परंतु कोई भी गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, प्रेम पूर्वक सहनता है और दोनों तरफ से वार होता है। नाम बताएं। गोविंद व्यास। लगभग ये जो पानी का खेल हर्ष व्यास आती है खेलती है, लगभग 350 साल पुराना खेल है। और इस खेल की जो परंपरा है वो मूलतः यह है कि भाई हमारे यहाँ मृत्यु के बाद में एक दुआ देने की प्रथा होती है, मतलब अनुमति, भोजन की अनुमति। और उस अनुमति को लेकर के कुछ बात हो गई आचार्य जाति के लोगों में और व्यास जाति के लोगों में। तब व्यास जाति के लोगों ने अपने जो दुए की चौकी पर बैठ करके वहाँ पर आचार्य जाति के लोगों का अपमान किया और फिर वापस कोई ऐसा कार्यक्रम पड़ा कि आचार्य जाति को फिर जाना पड़ा, तो उन्होंने उनकी फिर बेइज्जती की। इससे नाराज होकर हर्ष परिवार के लोगों ने उनको कहा कि हम आपको ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, दुआ दे देते हैं। और इस कारण से फिर हमने यहाँ दुआ देने के लिए इसी ढलान पर जो है वो उनके लिए आयोजन किया और हमने गाल के लड्डू बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन तैयार किए। लेकिन उन्होंने व्यास जाति के लोगों को जब पता लगा कि हमारे से ऊपर, क्योंकि कहते हैं कि भाई गढ़ में बीका और शहर में टीका, हो सकता
आकर वो कहते हैं हमसे ऊपर कौन मिल जाए, तो उन्होंने आकर हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन फोड़ दिए थे। और फिर उसके बाद में हम लोग इस प्रथा को फिर पानी के त्यौहार के रूप में मनाते हैं कि भाई बाद में राजीनामा हो गया था, तो हम उस बात को भूले नहीं थे, क्योंकि उस दिन वहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी फूटे थे, लोगों के सिर भी फूटे थे। लेकिन बाद में हमने इसको पानी की प्रथा के रूप में परिवर्तन कर दिया और आज इसको हम सांप्रदायिक सद्भाव से खेलते हैं। उसके पश्चात हर्ष व्यास जाति के जो लोग हैं वो दोनों तरफ से गेर गाई जाएगी और उसमें हम लोग पारंपरिक वैर भाव को भूलकर परस्पर प्रेम भाव को उसमें मिश्रित करेंगे। और उसके पश्चात जब होलिका का दहन होगा उसके बाद भी हमारे यहाँ से हर जाति का जो गोला है वो 7 घरों में जाएगा, जिसमें व्यापारी वर्ग के मकान भी है और हमारे समाज के भी मकान है। वहाँ पर उनको बीन बना कर लेके जाता है, गोला बना कर लेके जाया जाता है, ताकि हम लोग उस बात को प्रधानता दें कि हमारे संबंधी रोटी बेटी के हैं वो बात बीती ताई विशाल आगे की शुरू दें। नाम बताइए। मुकेश हर्ष। मेरा नाम मुकेश हर्ष है और मैंने इसी विषय पर अपना शोध कार्य भी किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।